एग्जिट पोल पर जनता की राय। जी हाँ, अभी तक तो आपने तमाम एजेंसियों के अलग अलग सर्वे देखे और इसमें ज्यादातर आंकड़ों में आपने एनडीए को 400 के पार देखा, लेकिन अब हम उस मतदाता का सर्वे जानेंगे जिससे एजेंसियों ने पूछा है, वो मतदाता जिसने नतीजा ईवीएम में बंद कर दिया है। और एजेंसियों के सर्वे को लेकर आपकी जो भी राय है उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि आपको मतदाता से सीधे मिलवाने जा रहे हैं। जो बूथ पर गया, जिसने वोट डालकर चुना है, उसका सर्वे क्या है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक मतदाता का सबसे सटीक सर्वे हम आपको बताएंगे। मतदाता एजेंसियों के सर्वे पर क्या कहता है और उसका अपना सर्वे क्या है, क्योंकि मतदाता का सर्वे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वे है। इंडिया न्यूज 24 टुडे चाणक्य का मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी को जीत दिखा रहा है। इसमें से प्लस माइनस 2 सीटें हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 11 कुल लोकसभा सीटें हैं। वोट फीसदी आपको बता रहे हैं 59% वोट बीजेपी को दिखा रहा है और कांग्रेस को 33% वोट शेयर दिखाया जा रहा है। इसमें कम ज्यादा 3% का इसमें हो सकता है। सीटों की बात करें तो सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। प्लस माइनस 1 सीट की गुंजाइश है। कांग्रेस को 0 सीटें हैं और इसमें 1 सीट की गुंजाइश है कि हो सकता है कि 1 सीट कांग्रेस को चली जाए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य अपने सर्वे में छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा की 11 सीटें बीजेपी को देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल सीट 543 हैं, जिसमें से बीजेपी को 335 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। और अब हम सीधे उन मतदाताओं का रुख करेंगे जिन्होंने इन सब प्रत्याशियों को अपना अपना मत दिया है, वोट डाला है। उनसे बात करेंगे। आपसे बस थोड़ी देर में हम मतदाताओं से कनेक्ट करने वाले हैं। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 टुडे चाणक्य की ओर से जो सर्वे, जो एक लोकसभा एनालिसिस जिसको एग्जिट पोल भी कहा जा रहा है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। जहां पर बीजेपी को 335 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें से 15 सीटों का कम ज्यादा हो सकता है, प्लस माइनस। कांग्रेस पार्टी को 50 सीटें। जनता से बात करने के लिए हमारे खास संवाददाता जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं भोपाल से, शरद पाठक छिंदवाड़ा से, मानेंद्र पटेल दुर्ग से और नितिन नामदेव हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले शब्बीर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले फ्रेम में भी आप ही हैं, बताइए सबसे ज्यादा इंतजार भी आपकी टिप्पणी को रहेगा। जो एग्जिट पोल तो आ गया तमाम एजेंसियों का, लेकिन जिस वोटर ने वोट दिया है वो क्या कह रहा है, शब्बीर? बिल्कुल पवन, बात की जाए एग्जिट पोल तो बीजेपी को बम्पर जीत दे रहा है और ये कह सकते हैं कि 2014-2019 से भी ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और 2024 में बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया था कि अब की बार 400 पार और उसके आसपास ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही। तमाम एग्जिट पोल को देखें और चाणक्य की बात करें जो न्यूज 24 के साथ हमारा सहयोगी के साथ जो हुआ है, उसमें भी हम 400 के करीब नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं और इसके साथ साथ आम जनता भी उनके साथ है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या लग रहा है उनको, क्योंकि दोनों की तरफ से दावे अलग अलग नजर आ रहे हैं। अमित भाई, क्या लग रहा है इस बार? एग्जिट पोल तो खिलाफ जा रहे हैं आप लोगों के। देखिए, इस बार तो कुछ चमत्कार होने वाला है। जैसे मोदी जी ने सूरज को शांत कर दिया था और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मोदी जी पे है, तो ऐसे ही जैसे चमत्कार हुए थे ऐसे कुछ चमत्कार होने वाला है। और जो एग्जैक्ट पोल हैं वो सिर्फ वो पोल हैं जो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बना रहे थे, हिमाचल में बीजेपी की सरकार बना रहे थे। और जब एग्जैक्ट चीजें सामने आई जो जनता ने पोल किया था तो उसमें कुछ और दिखाई दिया। पूछ लेते हैं अमित भाई, क्या लग रहा है जो पोल एग्जिट पोल आए? मतलब न्यूज़ में जिसने जो दिखाया है वैसा आम जनता तो उसी पे बिलीव करती है। वैसे
उसके अलावा तो जनता को गुमराह ही किया जाता है अधिकतर। नहीं, आप एक आम इंसान है, भोपाल वासी हैं, क्या लग रहा है इस बार किसका एज लग रहा है? जो क्योंकि जैसे अमित भाई भी कह रहे थे कि एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, 4 जून को कुछ और नजर आएगा। देखिए, अब जो 4 जून को ही पता पड़ेगा हमको क्या हो रहा है, पर अभी जो हमको दिखाया जा रहा है हम तो उस चीज़ पे ही मान रहे हैं। मतलब एग्जिट पोल सही मान रहे हैं आप? हम सही मान रहे हैं बीजेपी को अभी। कई लोगों से आप लोग मिलते भी होंगे, बातचीत भी होती होगी, तो लगता है कि बीजेपी का माहौल है इतना एक तरफा? एक तरफा माहौल तो नहीं लगता, मतलब मिक्स रिव्यूज आते हैं हम लोगों को। 10 लोगों से मिल रहे हैं तो 5 कुछ और बात करते हैं, 5 कुछ और बात करते हैं। काका, एग्जिट पोल आ गए हैं, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उससे पहले एग्जिट पोल आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या लगता है इस बार आपको? कुछ नहीं भैया, वक्त आने पे बता देंगे हम तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में, साफ से बुलवाओ। देखिए, वोट तो आप दे चुके, वोट तो दे चुके हैं ना? हाँ ईवीएम में कैद भी हो गई किस्मत, हाँ हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार? भाई अब क्या बता सकते हैं, कौन जीत रहा है? कह नहीं सकते अभी। कह नहीं सकते, अभी भी मन में। आप तो देकर आए हो ना किसको? ठीक है शबीर, वापस लौटेंगे आपके पास, वापस आएंगे। कांग्रेस। छिंदवाड़ा का रुख करते हैं शरद। सबसे ज्यादा निगाहें किसी की हैं तो बस इसी सीट पर हैं। छिंदवाड़ा के लोग क्या कह रहे हैं, बात कीजिए कृपया। पवन, मैं बता दूं आपको, छिंदवाड़ा सबसे ज्यादा हॉट सीट रही है इस लोकसभा चुनाव में, और भाजपा का तो खास जोर था यहाँ पर। एग्जिट पोल आ चुके हैं, अब जनता एग्जिट पोल क्या बताती है ये बात करते हैं। छिंदवाड़ा सीट को भी हारते हुए माना जा रहा है एग्जिट पोल में, क्या लग रहा है आपको? नहीं, कमलनाथ जी जीत रहे, छोटे नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी यानी छोटे नकुलनाथ जी है वो। और वो तो मालूम तो है कि पोल है वो मोदी का सब फर्जी है वो। नकुलनाथ जी जीतते हैं और जनता उन्हीं के पक्ष में वोट करे है। हमने वोट भी मांगे हैं उन्हीं के पक्ष में, और कमलनाथ जी एक देवता पुरुष है, यहाँ के विकास पुरुष है, उन्हीं को जनता छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं लेते रहिए सभी से, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप मत जान पाए। अब आपसे पूछा जाता है, छिंदवाड़ा सीट को लेकर क्या लग रहा है आप? कोई शंका नहीं है, नकुल भैया बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा से कांग्रेस बहुत अच्छे से जीतेगी। उसकी वजह यह है कि कमलनाथ जी ने यहाँ बहुत काम किया है, और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध है। तो ये एग्जिट पोल आपको यकीन नहीं है? हमको एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है। आइए जानते हैं आप, क्या लग रहा है आपको एग्जिट पोल जो नतीजे बता रहे हैं? एग्जिट पोल तो हर बार आते भाई साहब, छिंदवाड़े का जो है तो परंपरा चलते आई है, वो परंपरा यहाँ जनता कायम रखेंगी, क्योंकि जो कमलनाथ जी नकुलनाथ जी ने इतने वर्षों तक छिंदवाड़े के लिए करते आए हैं तो जनता भूलेंगी नहीं, और यहाँ से नकुलनाथ जी जीत रहे हैं। पंडित जी, आप बहुत सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्यों में, जरा बताइए आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल सही है नहीं है, क्या कितना सहमत है? देखिए, मैं छिंदवाड़ा की बात करूंगा क्योंकि मैं छिंदवाड़ा का बच्चा हूँ, और चूंकि छिंदवाड़ा में मैं विगत 40 वर्षों से जो विकास कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी उनके बेटे ने किया हुआ है, इससे मैं तो क्या, मेरी पूरी छिंदवाड़ा की जनता कभी मुकर नहीं सकती इस बात को। और मैं कंपैरिजन करता हूं, मैं जब भी अपने छिंदवाड़ा जिले से बाहर और दूसरे जिले में जाता हूं, मैं कंपैरिजन करता हूं, तो वी आर द बेस्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप भी सहमत नहीं है? आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उसमें क्या होगा, बताइए। यहाँ से कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी। आपको क्या लगता है यहाँ कौन से कौन जीते? छिंदवाड़ा जिले से तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस, क्योंकि छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को अपना परिवार और एक घर का सदस्य मानती है। बाकी जिले की गारंटी नहीं, पर अपना छिंदवाड़ा जिला से कांग्रेस आएगी। आप लोग चुनाव में भी सक्रिय रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आपकी मेहनत कितनी सफल होगी? देखिए, छिंदवाड़ा की बात आप कर रहे हैं तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि जिस भी चैनल के जो एग्जिट पोल है, जिस भी एजेंसियों ने की है, ये बड़े हास्यप्रद तरीके से पूरे देश के और प्रदेशों के जो है उन्होंने रिजल्ट यहाँ घोषित किए। और साथ ही छिंदवाड़ा का जो भी चैनल या एजेंसी ने जो एग्जिट पोल यहाँ पर बताई है, कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा माननीय कमलनाथ जी का गढ़ है। नकुलनाथ जी यहाँ से हमारे पिछले बार भी सांसद थे, और पूरा विश्वास भी हमें हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पे और छिंदवाड़ा जिले की जनता पे कि जो इसने प्यार और आशीर्वाद। तो छिंदवाड़ा में बहुतायत में लोग अभी भी नकुलनाथ के पक्ष में खड़े हैं, और यहाँ पर नकुलनाथ को कांग्रेस पार्टी को जिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? चलिए ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास, और दुर्ग का रुख करते मनेंद्र पटेल वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। मनेंद्र, बात करिए, लोगों से एग्जिट पोल पर विश्वास कर रहे हैं या उनका अपना कोई मत है?
देखिए, लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो चुका है और 2014 के बाद जिस तरह से पूरे देश में स्पष्ट बहुमत देने का माहौल चला है, स्पष्ट बहुमत के बाद अब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने का जो माहौल चला है, जो ट्रेंड चला है, वो इस बार भी बरकरार रह सकता है। एग्जिट पोल्स जो है जारी कर दिए गए हैं सारे एजेंसियों के। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की चीजें इस एग्जिट पोल को लेकर वो रखते हैं। एग्जिट पोल सामने आ गया है, चुनाव समाप्त हो चुका है, अब किस तरह की प्रतिक्रिया है आप लोग की, क्या देखते हैं इसको? देखिए, जो एग्जिट पोल है ये जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी की ओर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। इस प्रकार से आप देखेंगे पूरी की पूरी कांग्रेस की जो टोली है, जितने भी छोटे छोटे और क्षेत्रीय दल उनके साथ जुड़े हैं, इस तरीके से वो लोग धाराशायी हुए हैं और ये उनकी हार 2 दिन पहले ही 2 तारीख को आज ही जनता के माध्यम से दी गई और किस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं और तमाम तरीके से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। युवाओं का जो कहना है कि आरोप लगातार लगते रहे कांग्रेस के लिए, वो भी बेआधार होंगे। किस तरह से देखते हैं इस एग्जिट पोल को जो बड़ा बहुमत दिखा रहा है? तो उसमें मामला हो चुका है पहले से 400 पार का वो चल रहा है। 4 तारीख क्लियर कर देगा कि ये 400 पार है। उसके बाद कांग्रेस पक्ष वो क्या है आरोप लगा ईवीएम पे और इसमें अलग अलग तरह से आरोप लगाना। और भी लोग हमारे साथ, सांसद विजय बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पर राजेंद्र साहू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, बात करते हैं। प्रमोद जी, ये एग्जिट पोल किस तरह का एग्जिट पोल है? एक अनोखा एग्जिट पोल, फिर से एक बार पूर्ण बहुमत बनता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये अनोखा एग्जिट पोल नहीं है, 1990 से ये एग्जिट पोल का जो है सिलसिला चालू हुआ है और जब भी एग्जिट पोल हुआ है हम तो ये बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 1990 से लेकर आज तक एग्जिट पोल से संख्या ज्यादा ही आई है और आज जो एग्जिट पोल 400 पार का दे रहा है, हमें ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 450 के आसपास जो है ये संख्या लाने जा रही है। कांग्रेस के लोग इसे झूठा एग्जिट पोल बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी का प्राइवेट एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल बता रहे हैं। मोदी की गारंटी का एग्जिट पोल है और ये पूरे भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और मोदी की गारंटी को चुना है, ये पूर्ण विश्वास के साथ। और वो उनको ये समझ है, जनता को जानकारी है कि कोई भी व्यक्ति काम करेगा, राहुल गांधी कार्य नहीं कर सकता है, नरेंद्र मोदी इस भारत का उत्थान करेंगे और राष्ट्र में हमारा लोकप्रियता को बढ़ाने का कार्य अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। उस विश्वास के साथ लोगों ने मत किया है। ठीक है, तो ये जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं, बिल्कुल मनिंदर, वापस लौटेंगे आपके पास और रायपुर का रुख कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी। नितिन, बात करिए लोगों से, क्या मत है उनका, एग्जिट पोल सही या फिर वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी राय? देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर में भी काफ़ी माहौल है एग्जिट पोल को लेकर। सभी वर्ग के लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं और कई लोग नाखुश भी नज़र आए हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। फिलहाल कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये राजधानी रायपुर का जो है तेली बांधा तालाब है और कुछ भैया लोग हैं शायद चिड़ियों के लिए जो है दाना बांट रहे हैं। भैया, कल एग्जिट पोल आपने देखा, किस तरह से देख रहे हैं तमाम नतीजों को? देखिए, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, लेकिन अभी हम लोग लगे हुए हैं सेवा में। मोदी है तो सब मुमकिन है, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। क्यों मोदी क्यों, मतलब है कि क्यों लगता है माहौल आपको मोदी? क्यों का कोई प्रश्न ही नहीं है ना। क्यों का कोई प्रश्न इसलिए नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो चौमुखी विकास हुआ है पूरे देश में और जो एक बहुत एक सुंदर वातावरण बना है, विकसित भारत बना है। ठीक है नितिन, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं लेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का मत जान सकें। वो स्ट्रक्चर में, मतलब पुल रोड के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बहुत बेहतर काम हो रहा है। अच्छा, आप किस तरह से सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी, किस तरह से देख रहे हैं देश के नतीजों को? अरे छोड़िए ना सर जी, कहाँ उन पप्पू के पीछे पड़े हैं। सीधी बात है कि देश के विकास में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है हमको। मेरी आज 65 के आसपास उम्र है, पर ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा कि जिस तरीके से देश को ये लेके चल रहे हैं साथ में, और देश की तरक्की हो रही है और देश का विकास हो रहा है। डीजीपी जो बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और देश का कितना 100 टन सोना जो कि विदेशों से आया है, कितनी प्राउड, कितनी बड़ी बात है, एक गर्व की बात है हमारे देश। आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। जैसे कहते हैं कि ये कोहिनूर हीरा एक है, वर्ल्ड में कोहिनूर हीरा एक है, वैसे ही हम तो ये कहेंगे कि वर्ल्ड में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक है। उन्होंने जो इन्हें 10 साल के समय में भारत का इतना विकास किया है, उन्होंने भारत की
जीडीपी इतने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, पूरे विश्व में भारत का एक नाम ऊंचा कर दिया है। हर जगह जहाँ पे भारत में कहीं कोई आने जाने से रहने कतराता था, विदेशों में उनकी कोई पूछ परख नहीं होती थी, आजकल आज अभी ये स्थिति है कि बड़े से बड़ा देश हो, कोई भी हो, राष्ट्र हो, आज भारत को बिल्कुल अभी उनकी 1 साल के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है उनके लिए कि आप मोदी जी आप अगले अभी सेशन में आप हमारे पास कब आएंगे, विदेशों से उनकी ऐसी मांग है। ऐसा नरेंद्र मोदी है हमारे लिए। एक सवाल ये भी था सर कि लगातार इंडिया गठबंधन को जो है इस बार कांग्रेस ने मिलकर बनाया है, तो कांग्रेस क्यों नहीं, मोदी ही क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकार भी है। क्या सोचते क्या आप सरकार? आप क्या सोचते हैं सर, कौन सी सरकार बनेगी? बनेगी बीजेपी सरकार भी। क्यों बनेगी वो भी बता दीजिए। राष्ट्र विकसित हो रहा है, उनके पीछे में मतलब जो सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, इसके नाम पे मोदी जी की भरोसा बरकरार। जी ठीक है नितिन, वापस लौटेंगे आपके पास। भोपाल का रुख करते हैं शब्बीर का। शब्बीर, ओवर टू यू, करिए बात, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल पवन, मेरे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं और खासकर बात की जाए तो आम जनता की बात की जाए और बीजेपी के भी कुछ समर्थक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या लग रहा है इस बार मोदी मैजिक चलेगा या एग्जिट पोल पलट जाएगा 4 जून को? देखिए, स्वाभाविक तौर पर एग्जिट पोल भी बता रहा है और देश का जनमानस का मूड भी बता रहा है कि मोदी मैजिक लोगों के सर पे चढ़ के बोला है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनकी सरकारों के विकास कार्य पर जनता ने अपनी विश्वास दिखाई है और स्वाभाविक तौर पर पूरे भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जो तीसरी बार सत्ता तक एक बढ़े हुए मैंडेट के साथ पहुंचेंगे। इससे पहले पूर्व में भी हमारे देश में कई प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने थे, लेकिन तब उनका जो सरकार को जनादेश प्राप्त हुआ था वो घटता चला गया था। तो हमारी सरकार के लिए जो लोगों का समर्थन है वह चुनाव दर चुनाव बढ़ता चला गया है। जनता ने स्पष्ट किया है कि एक उत्साह जनता के मन में और स्वाभाविक तौर पर चुनाव में जिस प्रकार से नॉन पॉलिटिकल हैं, ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करिए, जीवंत होगा। बिल्कुल मैं नॉन पॉलिटिकल से भी बात कर लेता। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी जीत रहा है, फिर से इस बार बीजेपी का सरकार आने वाला है? आप आए तो कांग्रेस के नेता के साथ थे और आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या एग्जिट पोल के आधार पे हम मतलब ये गैस कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी जीत रहा है या कांग्रेस जीत रहा है। पर हमारे ख्याल से तो बीजेपी ही जीत रहा है। कि काम वाम बढ़िया चल रहा है, मतलब काम तो सरकार का तो काम बेटर ही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं तो हर काम पे कमियां रहती हैं जो हमेशा 100% श्योर नहीं रहता। आप एक युवा हैं, क्या लगता है इस बार? अब आ तो मोदी सरकार ही रही है जी। क्यों अब आ रही है? क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल के नतीजे भी हैं और क्षेत्र में जैसे अपने क्या होता है कि जैसे अपन घूमते रहते हैं तो पता चलता है ना, तो लोग तो ये 400 के आसपास जो आ रही है, 400 नहीं जाएंगे, 400 नहीं जाएंगे, 300 के आसपास रहेंगे, 400 नहीं जाएंगे। ये पवन, हम जब आम इंसान से बात करते हैं तो वो ये तो जरूर कहता है कि मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन 400 के ये कहते हैं कि 400 तो नहीं आएंगे, 400 के आसपास आएंगे। क्या लग रहा है इस बार आपको? सब कह रहे हैं कि ना 400 के करीब, 300 के पार तो जाएंगे। 400 की लफ्फाबाजी की टायर पंचर हो चुका है और मैं तो सभी अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, कांग्रेस वर्कर्स के, कि आप गिनती पे ध्यान दें। हम 300 प्लस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं और लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हमारे साथ आम जनता जो जुड़ी हुई थी वो ये कह रही है कि हम मोदी जी इस बार फिर से बन रहे हैं। लेकिन पवन, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हम जब कांग्रेस के समर्थक लोगों के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि इस बार कांग्रेस 300 के आसपास जीतेगी, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं तो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग तो खैर अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बहरहाल वापस लौटेंगे आपके पास। शरद, आप जिस छिंदवाड़ा सीट पर हैं, आपने जितने लोगों से बात की लगभग सभी वहां पर नकुलनाथ के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अभी भी कोई ऐसा है वहां पर जिसने बीजेपी के लिए वोट किया हो और बीजेपी के समर्थन में हो, जिसको लग रहा हो कि नहीं अभी जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं यही कन्वर्ट होंगे रिजल्ट्स में? इसमें कुछ भाजपा समर्थक भी हैं, हम लोगों ने थोड़ी देर बात की थी। उनका कहना यह है कि हम भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन हम यहाँ से तो नकुलनाथ ही जीतेंगे। उनको भी इसी बात का भरोसा है। आइए और जानते हैं हम एक आम जनता से, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? यहाँ से कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीते। आपको क्या लगता है? 100% नकुलनाथ जी यहाँ से विजयी होंगे, क्योंकि तो छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ जी का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में फेमस है। आपको क्या लगता है छिंदवाड़ा से कौन जीतेगा? नकुलनाथ जी। आपको क्या लगता है भाई कौन जीतेगा? कमलनाथ। सभी काफी लोगों से हमने कोशिश करी है, अरे सुनिए तो काफी लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन सबका मानना यह है कि ये सीट तो कांग्रेस के खाते में जाएगी ही। कोई शक नहीं।
ठीक है मनेंद्र, आपके यहाँ पर और जो नए लोग हों जिनसे आपने अभी तक बात नहीं की हो उनसे पूछिए, क्योंकि छिंदवाड़ा में सिर्फ नकुलनाथ दिखाई पड़ रहे हैं, दुर्ग में आपने जिनसे बात की है वो सब बीजेपी को बता रहे हैं। मिक्स्ड रिएक्शंस हैं क्या? कुछ और लोग हैं जो कांग्रेस के का भी पल्ला भारी बता रहे हो? ठीक है, जैसा 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी किया है वो लगभग तय हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे कई आरोप लगे हैं चुनाव के दौरान, किस तरह देखते हैं? चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये तो राजनीतिक दोषारोपण है और उसको कोई ज्यादा राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकता। 400 पार का नारा दिया, एग्जिट पोल भी लगातार उसी की ओर इशारा कर रहा है। सबसे वजह से ना मोदी जी ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो आगे और जब बढ़ेगा, जो एग्जिट पोल आ रहा है उससे भी हम आगे बढ़ेंगे। एग्जिट पोल से भी आगे बढ़ेंगे? क्या कारण एग्जिट पोल से आगे बढ़ने, कारण क्या माने? मोदी जी और अच्छे सबसे बड़ी। वापस लौटेंगे आपके पास। नितिन का रुख करते हैं। नितिन, भूपेश बघेल के बारे में लोगों की क्या राय है, इसके बारे में जरा बात करके देखिए लोगों से। देखिए, निश्चित ही छत्तीसगढ़ में 6 महीने का वक्त बन गया हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, चूँकि वो भी इस बार चुनाव में थे और उसको भी लेकर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव निकले हैं, 2 दिन बाद नतीजे हैं, किस तरह से देख रहे हैं पूरे चुनाव को आप? किसकी सरकार हो? ये तो भाजपा का ही सरकार होगी और किसकी होगी? पूर्व मुख्यमंत्री भी थे भूपेश बघेल मैदान पर, लगता है वो जीतेंगे? नहीं, लगता तो नहीं है, भाजपा ही आएगी। वजह क्या देखते हैं आप, क्या देखते हैं? किसकी? पूर्व मुख्यमंत्री भी थे भूपेश बघेल मैदान पे, राजनांदगांव से खड़े हुए थे। और हमारा इरादा वो कमल वाला ही है। क्यों? बस उन्हीं की ज्यादा है ना, उनकी थोड़ी ज्यादा या न पहुंचे, हर जगह उन्हीं की चल रही है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा। बहुत शुक्रिया नितिन, मनेंद्र, शरद और शब्बीर, आप चारों का इस जनता की राय को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी जनता की राय, जिन्होंने वोट डाले थे और वो जिन्होंने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, ये उनकी राय थी।